Hello, bachcho. Let us read this given question. So the given question says that electric bulb is designed to consume 55 watt, okay, when operated at 110 volt. It is connected to a 220 volt 50 hertz line through a choke coil in series. What should be the inductance of the coil for which the bulb gets correct voltage? तो देखिए यहाँ पे इंडक्टेंस निकालना जिसके लिए हमारा जो बल्ब है उसका एक करेक्ट वोल्टेज आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली हमें यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि उन्होंने इंडक्टेंस बोल ही दिया है। सो आपको भी पता चल गया होगा कि हमें एल की वैल्यू निकालनी है। बट हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पावर दी गई है दैट इज 55 वैट्स दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज है जिसकी वैल्यू 110 वोल्ट है एंड देन वोल्टेज ऑफ द लाइन जो हमें बोला गया, ये तो बल्ब के लिए है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे बल्ब के लिए। अब जो V है जो लाइन के लिए है, ठीक है, उसका वोल्टेज क्या दिया है हमें 220 वोल्ट दिया है एंड फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई है तो हम उसे F से लिख देंगे तो वो हो गया 50 हर्ट्ज। कोई कोई यहाँ पे म्यू से भी डिनोट करता है तो मैं यहाँ पे F यूज कर रही हूँ, सो हमारी फ्रीक्वेंसी F रहेगी जो है 50 हर्ट्ज। अब हम इनके बेसिस पे पावर निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाय R, राइट। तो इसके थ्रू, और ये R हम क्या कर रहे हैं, बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। तो ये बल्ब है, बल्ब के लिए हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं इसे मैनिपुलेट करके R इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसलिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट कर रही हूँ, R के टर्म्स में लिख रही हूँ। तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P हो जाएगा। अब V किसका यूज करेंगे हम, बल्ब के लिए, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है ना तो बल्ब का ही वोल्टेज यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय पावर, तो वो हो गया 55। तो यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस कितना मिला, 220 ओम्स मिला। ये किसका रेजिस्टेंस है, हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंडक्टेंस निकालेंगे कॉइल का। तो टोटल रिएक्टेंस, इंडक्टेंस L है तो जो टोटल रिएक्टेंस है मतलब हमारा इम्पिडेंस Z जो कैसा रहता है R स्क्वायर प्लस क्या रहेगा XL का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा। तो क्योंकि मैंने R की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है और दूसरा हमें बोला गया चोक कॉइल इन सीरीज, मतलब इंडक्टेंस की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL को कैसे लिखते हैं ओमेगा L स्क्वायर, राइट। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, R क्या है हमारा 220 आ गया है तो 220 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे ट्वाइस पाई F और L का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 220 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 पाई L का स्क्वायर ट्वाइस पाई F, ठीक है। F की वैल्यू हमारे पास थी 50 तो ट्वाइस पाई F अगर आप फाइंड आउट करोगे ट्वाइस पाई F तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 220 का स्क्वायर प्लस 100 पाई L का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट पहले निकाल लेते हैं। करंट से हमें क्या मिलेगा, Z मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं करंट बात करूँ, करंट इन बल्ब, ठीक है, तो बल्ब इज इक्वल टू क्या रहेगा, सॉरी I इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरे पास V बाय Z, राइट। और अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बल्ब निकालू, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बल्ब, देखो मैं इतनी सब चीजें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना Z की वैल्यू है ना L की वैल्यू है और मुझे क्वेश्चन में L की वैल्यू ही पूछी है तो मुझे पहले Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब जाके मुझे L की वैल्यू मिलेगी। अब अगर मुझे Z की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कैसे मिलेगा, I इज इक्वल टू V बाय Z, पर क्योंकि मुझे I की वैल्यू भी इतनी पता नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। तो इसीलिए क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू V बाय Z इंटू R, ठीक है। तो अब मुझे ये वोल्टेज तो पता है ये बल्ब का, तो ये आ गया 110 इज इक्वल टू, ये भी वोल्टेज पता है मुझे लाइन वाला, तो ये क्या है 220 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 220 इंटू क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 220 इंटू 220 ही आ जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारे R की वैल्यू भी मेरे पास 220 ही आई है। नीचे क्या आ जाएगा Z, तो Z की ये वैल्यू हम पुट डाउन कर देंगे, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 220 का स्क्वायर प्लस 100 पाई L का स्क्वायर, ठीक है।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 220 इंटू 2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 220 का स्क्वायर प्लस 100 पाई एल का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन है जो है एल, और इसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं इजीली एल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी बस स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया 220 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 100 पाई एल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 440 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 48400 प्लस 10 टू द पावर 4 पाई का स्क्वायर एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 440 का स्क्वायर क्या जाएगा 193600। तो यहाँ से जब मैं 10 टू द पावर 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 193600 माइनस 484, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये टर्म पहले आनी चाहिए थी। देखो 48400 ये टर्म उधर लेके जाएंगे ना हम, तो ये आ जाएगा 193600। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगे मेरे पास 145 एंड देन 145200, यहाँ पे आ जाएगा 145200। ये सही क्या है ना, यहाँ पे ये टर्म इधर आ जाएगी। ओ सॉरी मैंने पहले ही सही लिखा था। देखो यहाँ पे ये हमने यही का यही रहने दिया और इस टर्म को इधर लेके गए तो ये आ जाएगा 193600 माइनस 48400, सिली मिस्टेक्स। तो ये एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अब मेरा पाई स्क्वायर और 10 टू द पावर 4। तो यहाँ से मुझे एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो आ गया मेरा इक्वल्स टू 1.4726। तो एल की वैल्यू हमारे आ जाएगी 1.2135, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 हेनरी। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था इंडक्टेंस एल की वैल्यू, तो वो आ गई हमारी 1.2 हेनरी। So I hope you understood it well, and please do the correct calculation according to your maths concepts. So physics concepts यहाँ पे clear हो गए. So I hope you understood it well. All the best.